पुलिस जो है स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करती हुई नजर आई, नियंत्रण में लेने का प्रयास करती हुई आई नजर। तो तस्वीरें आगरा से निकलकर सामने आई हैं। आगरा में करणी सेना जो है उग्र नजर आई है। करणी सेना को देख सकते हैं किस तरीके से नाराजगी जाहिर करती नजर आई है। पुलिस की टीम जो है वो भी यहाँ पर कड़ी मशक्कत जो है करती नजर आई है। पुलिस की टीम जो है वो भी यहाँ पर करणी सेना को रोकने का प्रयास करती नजर आई, कड़ी मशक्कत यहाँ पर करती नजर आई। बैरिकेटिंग लगाई गई थी, बैरिकेटिंग को भी यहाँ पर करणी सेना के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा तोड़ा गया। तो राणा सांगा को लेकर दिया गया पूरा बयान। राणा सांगा के बयान पर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ था, वो बवाल जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार ये मामला विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। राणा सांगा को लेकर बयान जो है दिया गया, उस बयान को लेकर ये पूरा मामला है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने हाल ही में राणा सांगा को गद्दार कहकर विवाद खड़ा कर दिया और उन्होंने राज्यसभा में कहा कि यदि मुसलमान बाबर के वंशज हैं तो भाजपा वाले गद्दार राणा सांगा के वंशज हैं। तो ये बयान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का आया, इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी भी जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी को घेरती नजर आई थी। दूसरी ओर राजपूत समाज को लेकर बात की जाए, करणी सेना को लेकर बात की जाए तो वो भी विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। मयंक त्यागी आगरा से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, इस बीच सीधे उनका रुख करेंगे। मयंक, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है? जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, करणी सेना ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की, बैरिकेटिंग लगाई गई थी, उसको भी तोड़ दिया। ऐसे में देखा जाए तो करणी सेना के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि रामजीलाल सुमन के जो आवास है उसका घेराव किया जाएगा और हर ईंट पर राणा सांगा का नाम लिखा जाएगा। ऐसे में सुबह से ही जो पूरे राजपूत समाज या करणी सेना के लोग धीमे धीमे इकट्ठे हुए, उसके आवास का घेराव किया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई और ऐसे में जो करणी सेना के तमाम जो लोग हैं उनके और पुलिस के बीच में झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी और तमाम लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम कुर्सियां तोड़ी गई और एक जो विकराल स्थिति थी, एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है विकास को लेकर यहाँ बात कर रहे थे और दूसरी तरफ करणी सेना के लोग यहाँ तोड़फोड़ करते नजर आए। ऐसे में तमाम पुलिस फोर्स जो है रामजीलाल सुमन के आवास के तैनात कर दिया गया है, करणी सेना के लोग वहां से भगा दिए गए। फिलहाल कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तमाम पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हाल फिलहाल मौके पर पुलिस जो है शांति व्यवस्था कायम रखने का पूरा प्रयास कर रही है। जी मयंक, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरी तोड़फोड़ की गई है, जिस तरीके का उपद्रव देखने को मिला है, इस उपद्रव को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना? अभी हाल फिलहाल कोई ना ही सांसद जो रामजीलाल सुमन है उनका बयान आया, ना ही कोई समाजवादी पार्टी से रिलेटेड किसी व्यक्ति का बयान आया, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि करणी सेना के द्वारा सीधे तौर पर आवास का घेराव किया जाना था। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था। धीमे धीमे पुलिस प्रशासन आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है। सीधे तौर पर देखा जाए यहाँ पर जो करणी सेना के जो उपेंद्र राणा है, इनके नेतृत्व में पूरा ये धरना प्रदर्शन चला, सीधे आवाज घेरने का प्रयास सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है करणी सेना के कार्यकर्ता इतने ज्यादा उपद्रवी हो गए कि पुलिस के रोकने से न रोके। संख्या जो हजारों में थी, ऐसे में पुलिस बल वहां कम मौजूद दिखाई दे रहा है। सीधे तमाम तस्वीरें ऐसी भी आई है जहां करणी सेना के जो कार्यकर्ता है वो सीधे तौर पर पुलिस से झड़प करते नजर आ रहे हैं, खींचतान करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस को अपना बल प्रयोग करते हुए करणी सेना के तमाम कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की जरूरत पड़ी और ऐसे में लाठीचार्ज भी किया गया है, जिसमें कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। पथराव की भी बातें बताई जा रही हैं, कुर्सियां फेंकने की भी बातें बताई जा रही है। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो कि वीडियो के माध्यम से इंडिया न्यूज सीधे दिखा रहा है। जी मयंक, दूसरी ओर पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरी हिंसा को लेकर या उपद्रव को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, वहां पर जो स्थितियां बनी थी वो स्थितियां पुलिस टीम के हाथ से, उनके पहुंच से बाहर नजर आ रही थी और जो तमाम पुलिस के वहां पर जवान खड़े थे वो भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पस्त नजर आ रहे थे करणी सेना के कार्यकर्ताओं के आगे। देखिए, कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आगरा में था। ऐसे में पूरा पुलिस प्रशासन जो है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सजोने में लगा हुआ था। ऐसे में ये जो दूसरी तस्वीर आई है, यहाँ पे पुलिस बल कम था। एलआई की रिपोर्ट के आधार पर तमाम जो लोग थे उनको कुबेरपुर पर रोक दिया गया था। पहले ये कुबेरपुर एडमासपुर जो कानपुर हाईवे है वहां पे इकट्ठे हुए हैं।
धीमे धीमे बुलडोजर लेके चले हैं। उसके बाद पुलिस इनके आगे आगे चलती रही। इसके बाद जो आवाज पे घिरा हुआ अचानक हुए इस उपद्रव पर पुलिस को ये इस बात की भनक नहीं थी इस तरह की हिंसा सामने आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के जो भी मौजूदा पुलिसकर्मी थे उन्होंने बड़ा रोकने का प्रयास किया है। ऐसे में घटना के बाद तमाम पुलिस फोर्स जो आवाज के आसपास तैनात कर दिया गया है और मौके से तमाम करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं को भगा दिया गया। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था को बहाल करने की तैयारी की गई है। जी बिल्कुल मयंक, दूसरी ओर जानकारी यहाँ पर यह भी चाहेंगे कि जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर दिए गया ये बयान था जिसको लेकर पूरा बवाल देखने को मिला, क्या रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी अभी भी इस बयान पर स्टैंड ले रही है? क्या अभी भी इस बयान का बचाव कर रही है? सीधे तौर पर देखा जाए तो रामजी लाल सुमन के द्वारा दिए गए जो सदन में बयान है उसके बाद अखिलेश यादव स्वयं दीवार की तरह रामजी लाल सुमन के साथ खड़े रहे होते हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं अगर राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के जो तमाम जो बड़े कद्दावर नेता थे इस बयान पर कहीं ना कहीं रोकने का काम करते तो इस तरह की घटना या हिंसा देखने को नहीं मिलती। ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को आहत दिखाई दे रहा है और ऐसे में करड़ी सेना के द्वारा जो ये पूरा उपक्रम जो दिखाई दे रहा है सीधे तौर पर देखा जाए तो सीधे सीधे ये नाराजगी दिखाई दे रही थी, जिसके बाद ये उपद्रव जो है लाठीचार्ज में बदला, माहौल जो हिंसात्मक हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी अभी तक इस बयान पर टिकी हुई है। जी मयंक, दूसरी ओर राजपूत समाज को लेकर बात की जाए तो राजपूत समाज में किस तरह से नाराजगी है बयान को लेकर? देखिए सीधे तौर पर राजपूत समाज की ये बयान की नाराजगी है जो हिंसा में आज बदली देखी जा रही। तमाम सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले उपेंद्र राणा के द्वारा सीधे तौर पर ये साफ संदेश दिया गया था कि रामजी लाल सुमन के आवास की एक एक ईंट पर राणा सांगा का नाम लिख दिया जाएगा और उसकी सीधे तौर पर चेतावनी दी गई थी। सुबह 11 बजे से ही करड़ी सेना के तमाम हजारों कार्यकर्ता एक्सप्रेसवे कुबेरपुर के पास इकट्ठा हुए। धीमे धीमे उन्होंने चलना स्टार्ट किया और उसके बाद आवाज की घेराबंदी की गई, लेकिन मौके पर पुलिस कर्मियों की संख्या बड़ी कम दिखाई दी। इसके बाद खींचतान हुई। खींचतान के बाद लाठी चार्ज हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, कुर्सियां फेंकी गई हैं। ऐसी हिंसात्मक तस्वीरें जो सीधे तौर पर तस्वीरों में दिखाई जा सकती हैं। लगातार जो है करड़ी सेना के कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों से एक एक हाथ दो हाथ देके दिखाई दे रहा है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी फिलहाल किसी भी पुलिस अधिकारी का इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं आया है। समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई बयान नहीं आया है और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आगरा में और ऐसे में दूसरे तरफ देखी जाए इस तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं भयावह दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल मयंक, जाहिर तौर पर ऐसी तस्वीरें चिंता का विषय है। जिस तरीके से एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आगरा में और दूसरी ओर आगरा में ही इस तरीके की हिंसा देखने को मिली। बहुत शुक्रिया मयंक जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। इसी के साथ वक्त हो चला है ब्रेक का। बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।